अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द खानम्स किचन। जब फ्राई चिकन का नाम आता है तो हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े, क्योंकि ये आइटम है ही ऐसा। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द बेस्ट फ्राई चिकन। यकीन मानिए, इसे बनाने के बाद आप कोई और रेसिपी तलाश नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं द बेस्ट फ्राई चिकन की रेसिपी। मैंने यहाँ आधा किलो चिकन लिया है, जिसमें लेग और थाई दोनों पीसेस हैं, बाकी कोई दूसरे पीस नहीं है, क्योंकि हम फ्राई बना रहे हैं। और इस तरह से मैंने इन पीसेस पर कट लगा लिया है। चिकन के इन पीसेस को हम मैरिनेट करके रखेंगे, जिसके लिए मैंने एक मसाला लिया है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। वो दरअसल मैंने मंगवाया है राजस्थान से। राजस्थान में ये मसाला मिलता है। इसको अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें दूसरी कोई चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये मसाला ही काफ़ी हो जाता है। सिर्फ इसमें पानी मिक्स करके हमें चिकन को मैरिनेट करना होता है। मैंने यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून जितना ये मसाला लिया है। ये थोड़ा सा तीखा होता है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला ले सकते हैं। वैसे मेरी चिकन भी आधा किलो ही है, तो उस हिसाब से मुझे इतना काफ़ी लगा। आप जितनी चिकन लेते हैं उस हिसाब से आप मसाला यूज़ करें। मसाले में पानी मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए हम रखेंगे, और मसाले की कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखा दी थी। अब इस तरह से हम चिकन के पीसेस पर उस मसाले को अच्छी तरह से लगा देंगे, और ओवरनाइट के लिए चिकन को हम फ्रिज में रख देंगे ढक्कन लगाकर। अगर आपके पास टाइम हो तो ऐसे ही करना बेहतर है। जितनी ज़्यादा देर तक मसाले में चिकन रहेगी मैरिनेट होकर, उतनी ही वो टेस्टी बनती है। अगर आपके पास वक्त कम हो, आपको जल्दी बनाना हो, तो कम से कम 1 घंटा तो मसाला लगाने के बाद उसे रखना ही चाहिए। मैंने चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट रखा था। अब हम मैदा ले लेंगे और उसमें पानी मिलाकर एक घोल तैयार करेंगे, एक स्लरी। पानी हम एक साथ नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा मिलाकर हम देखेंगे, क्योंकि स्लरी को ना तो हमें बहुत ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनाना है। उसकी मीडियम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वैसा बनाना है। एक बड़े बर्तन में हम मैदा ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। मैंने 1 कप मैदा लिया है और 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर उसमें मिक्स किया है। फिर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर हम इस मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन मैदा हमें बड़े बर्तन ही में लेना है। मैरिनेट की हुई चिकन में से एक एक पीस लेंगे, स्लरी में डिप करेंगे और मैदे में डालेंगे। लेकिन मैदे में डालकर कोट किस तरह से करना है वो तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। मेरे पास टोटल 8 पीस थे चिकन के। मैंने पहले 4 पीस को स्लरी में डिप किया और मैदे में डाल दिया, और फिर मैंने दोबारा 4 पीस को लिया और वही प्रोसेस को रिपीट किया जो पहले किया था। मैदे में डालने के बाद हमें चिकन की पीसेस को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, बल्कि किस तरह से मैदे की कोटिंग करना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। अक्सर जब हम मैदे की या ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करते हैं तो हाथ से दबाकर या हम अपने हाथ को यूज़ करते हुए उसे कोट करते हैं, यानी एक हाथ से हम लगाते रहते हैं, उस पर दबाते रहते हैं। तो उस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि बड़े बर्तन में हम मैदा लेंगे और उसमें पीसेस को डालकर बस इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरह से मैदे से कोट करना है। और सारे पीसेस को एक साथ भी नहीं करना है, मतलब जितने हमने अभी मैदे से कोट कर लिए हैं उन्हें इस तरह से हम हाथ से ऐसे मतलब झटक कर निकालेंगे, ताकि एक्स्ट्रा मैदा निकल जाए और उन पर क्रम्स बन जाएं। अगर हम हाथ से दबाकर मैदा लगाते हैं तो क्रम्स नहीं बनते हैं। तो पहले हम 4 पीस को निकाल लेंगे और उनको हम फ़ौरन फ्राई कर लेंगे। हमें मैदे में से निकाल के पीसेस को रखना नहीं है। हमने साइड में तेल रख दिया था गर्म होने के लिए, जो गर्म हो गया है अच्छी तरह से। अब हम इसमें एक एक करके चारों पीसेस डाल देंगे। सारे पीसेस को एक साथ मैदे से कोट क्यों नहीं करना है और सारे पीसेस को एक साथ क्यों नहीं तलना है, मैदा लगाकर क्यों नहीं रखना है, इन सारी बातों का जवाब मैं आपको आखिर में दूंगी। उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ और आज भी बता रही हूँ कि जब हम कोई चीज़ फ्राई करते हैं तो उसका तेल बराबर गर्म होना चाहिए। अगर तेल गर्म नहीं होगा, थोड़ा भी ठंडा होगा और हम उसमें फ्राई करने वाली चीज़ डाल देंगे, तो वो तेल को अपने अंदर जज़्ब करना शुरू कर देते हैं, यानी वो तेल को पी लेते हैं। और जिस तरह से हम कोई चीज़ को बनाते हैं कि वो क्रिस्पी बने ऊपर से, फिर वो क्रिस्प उस पर नहीं आता है, बल्कि तेल पीने की वजह से, तेल जज़्ब करने की वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बात और नोट कर लें कि यहाँ पर हमें बहुत सारे पीस एक साथ डालकर फ्राई नहीं करना है, बल्कि हम उतने ही डालेंगे कि उसमें बीच में जगह रहे और एक दूसरे से चिपके नहीं, दूर दूर फ्राई होते रहें। और जब एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम बहुत हल्के हाथ से इन सारे पीसेस को हम उनकी साइड चेंज कर देंगे, ताकि दूसरी तरफ से भी वो गोल्डन ब्राउन हो जाएं। बहुत ही एहतियात के साथ चेंज करना है। हम जो फ्राई चिकन बना रहे हैं उसमें हमारी जो ख़ास तवज्जो है वो इस बात की तरफ है, एक तो ये होती है कि हमारी जो चिकन है वो टेस्टी बने, और दूसरी ये कि
उस पर जो क्रम्स हैं वो बहुत अच्छे आएँ। तो अगर हम हाथ से दबा दबा कर मैदा लगाएंगे, यानी मैदे की जो कोटिंग है वो अगर हम हाथ से दबा दबा के करते हैं तो वो क्रम्स नहीं बनेंगे। और अगर मैदे से कोट करके बहुत देर के लिए रख देंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे तो भी क्रम्स नहीं बनेंगे। और बहुत सारे चिकन के पीसेस को एक साथ फ्राई करेंगी तो उनके जो क्रम्स बन रहे हैं वो एक दूसरे से लगकर वो भी टूट जाएंगे। इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखकर अगर आप चिकन बनाएंगे तो बाहर जाकर चिकन फ्राई खाना और बाहर से चिकन फ्राई मंगाना दोनों आप भूल जाएंगे। बेस्ट फ्राई चिकन की मेरी रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। मैरिनेशन में मैंने जो मसाला यूज़ किया उसके लिए मैंने आपको बताया कि वो मैंने राजस्थान से मंगवाया है। अगर आपको भी वो मसाला चाहिए, आप मंगाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगी, आप वहाँ से मंगवा सकते हैं। चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है, हमने उसे सर्व भी कर लिया है। देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनी है। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।